कोई गठन नहीं है। आज आपने ये राग जो कोई नहीं थोड़ा तेज कर दो बेटा बात। एक बात सही है। आज तीसरो दिन है आप सब लेन बैठा इन बात बैठा कि नीति हित है को नहीं गरीब परिवार है और इन परिवार की अगर न्याय मिल सके इन वास्ते डीआरएस साहब है, सरपंच साहब है, पूरा गाँव वाला मिलना मेहनत करी और अब बार जो वार्ता करना आया वार्ता में इन अच्छो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आयो कि भाई किकरीकरण जो भी आर्थिक सहयोग वगैरह सरपंच साहब बता दे। आप लोग सब सहमत हो, जनत अधिकारी आपकी बात कर दे भाई अंतर कुकीकर न्यायिक जांच रमान सारो दे। अगर न्यायिक जांच रमान मुकदमा दर्ज हो जाए पीड़ित प्रति करके 5 लाख रुपया और आ जाए अगर जेल में मर्डर हुई है तो ठीक है नहीं। और आटे देखो अगर अधिकारियों ने कोई गलती है पुलिस वाला बात जांच कर ली, अधिकारी बैठा है ठीक है ना। तो मैं एसडीएम साहब को निवेदन करता कि आप परिवार बात कहीं कर सको कि नीचे इतनी हो साहब और बॉडी रोकने कारण ही हो परिवार वाला खुद कही हो। हाँ थोड़ा खड़ा होने बता दो, खड़ा होने बता दो सही है। अरे होते अब ये जो भी घटना हुई उसमें तो जो भी जांच वगैरह होगी सब अपनी एक प्रक्रिया है वो तो चल ही रहेगी। आप सब भी जानते हैं इस बात को कि नियमानुसार जिसकी विभाग के बारे में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो तो होगी उसके बारे में तो बात भी होगी। प्रशासन की तरफ से तो हम आपको इतना आश्वासन दे सकते हैं कि जैसे जो भी वैकेंसी आएगी चाहे वो आंगनबाड़ी वाली आए या फिर जल मित्र वाली आए या कोई और भी आए या इनका कोई कार्ड ऐसा बन सकता हो श्रमिक कार्ड वगैरह जिससे इनको डायरेक्ट फायदा हो सकता है, उसमें जो है सरपंच साहब जब भी हमारे विभाग से किसी भी तरीके की सहयोग के लिए भेजेंगे कागजात वगैरह उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति दिख ही रही है जो भी है। तो इसलिए सरपंच साहब का भी यही कहना था कि भी अगर कोई वैकेंसी आएगी जिसमें अगर यहाँ पे जो बाई है इनकी उसको अगर मिलना है तो उसमें कोशिश यही करेंगे कि आप सब लोगों का भी सहयोग रहे कि कोई और आवेदन करता नहीं हो और हमारी तरफ से जो है उसका प्रस्ताव जो है फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखा जाएगा। तो ये जो इनके मतलब नौकरी जो भी है इनके उसके लिए जो भी हम सहयोग कर सकते हैं। दूसरी बात रही आर्थिक सहायता की, तो उसमें सरपंच साहब यहाँ से ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव बना के भेजेंगे। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पर जो जाना है वो हम अपनी तरफ से कवर लेटर के साथ में कलेक्टर सर के माध्यम से भेजेंगे और सरपंच साहब ने आश्वासन दिया कि वो एमएलए साहब से खुद भी बात करेंगे और हम भी एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनके नियम में आ रहा है तो उसकी मदद करवाएं, वो आर्थिक सहायता के लिए जो भी हो सकता है। तीसरी बात जो विभागीय अगर किसी कर्मचारी वाली जो बात है तो एसपी एसपी साहब बताई रहे हैं कि कार्यवाही जो इनके द्वारा शुरू करनी है वो ये करेंगे। तो ये 3 बातें जो इन्होंने रखी थी हमारे सामने उसमें हमारी तरफ से ये दृष्टिकोण है इस बात पे कि हम जितना सहयोग हो सकता है उतना बिल्कुल एडिशनल एसपी साहब निवेदन करो कि आप थोड़ा हमें बाध्य भी करो अधिकारियों तक गिरफ्तारी हटू करे नाकाबंदी बताओ तो सब लोग जीव दुख भाई कैड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा हमें कंट्रोल करो आप ताकि और किन्ने साथ एडो धोखो नहीं हुए। अटू आप रोज नाम से हम डालता अटू गिरफ्तार करिए तो किन्नी तकलीफ भी कोने ले जावे कटू दिखावे कटाई आ चीज की तकलीफ भी बयान भेज जाओ और साहब निवेदन करो कि वास्ते सिफारिश कर
भाई पंचायत तरफों अपनी ग्राम पंचायत तरफों कोई तरह लाभ मिली तो फर्स्ट प्योरिटी माने इन परिवार ने दे अटू प्रपत्र प्रणाम भेजो और साहब निवेदन करो अपने तो कलेक्टर साहब आई जाए जिला तो साहब निवेदन करो कि वास्ते जिन विभाग में जरूरत पड़े उठे आप पर्सनली फोन कर और हमारी सिफारिश कर दो और काम पास कर सकते। मकान वाला पीएम आवास तो लाभ नहीं लियो है तो तुरंत मैं 10 दिन में इन्हें सर्वे करवा 10 दिन में ऑनलाइन चढ़वा दूँ अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आयो तो ठीक है। हमारा तो काम हमारा जरूर है आप लोग और मन नहीं कहे साहब 2 दिन आज बैठा तुम बारी कौन गया मैं कोई लो एंड ऑर्डर हाथ में लियो नहीं बॉडी पड़ी परिवार दू की इनवास बैठा बैठ के शौक हो नहीं लियो तो अपना मन जाना ही पड़े और हनुमान जी का आदेश हो गयो पीड़ित परिवार साथ है हनुमान जी तो घटनाक्रम के संबंध में ऑलरेडी जज साहब के नेतृत्व में जांच चल रही है। जज साहब जो जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं उसमें सभी पहलुओं को देखेंगे। जहाँ जहाँ पे जो भी पहलू है वो जुडिशियल इंक्वायरी बड़ी इंक्वायरी होती है, पुलिस से भी बड़ी इंक्वायरी होती है, वो सभी विषय वस्तु को देखेंगे। उसमें चाहे थानावाड़ा थाना हो, चाहे यहाँ का थाना हो, चाहे जेल हो, जहाँ पे वो करता हाँ लास्ट में इसकी जांच चल रही है। सभी पहलुओं से जांच करेंगे, एकदम निष्पक्ष जांच होगी, पारदर्शी जांच होगी और उसमें जो कोई दोषी होगा तो वो बच नहीं सकता। वो किसी के दबाव में भी नहीं है, स्वतंत्र एजेंसी है, न्यायिक जांच है, वो सही जांच होगी। एक जो मसला था कि भाई कापड़ा थाने वालों का जिसमें कहा कि भाई इस टाइप की बात बताई थी जो उन्होंने बताई उसकी पूरी जांच होगी और जांच के बाद में जब जो भी उनका दोष निकलेगा कार्रवाई होगी, 100% होगी। एसपी साहब को पूरी बात बता दी थी, आपने डिमांड कल भी रखी थी, आज सुबह भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो जांच करेंगे और जांच में अगर हमको ये वो किसी को अगर उसने गलती की है तो सजा मिलेगी। ये पूरा आश्वासन है, आप इसमें निश्चित हैं, इसमें एकदम निष्पक्ष जांच होगी, ठीक है ना। जो जैसी घटनाक्रम जैसी हुई है तो पूरा आप बताएंगे तो उसकी जांच होगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं और पारदर्शी होगी। कोई इसमें कोई किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, कोई किसी का दोष निकलता है तो उसके लिए वो भागीदार भुगते, ठीक है। और बाकी मैडम ने आपको पूरा विश्वास दिया है कि जो भी होगा सहानुभूति रखी जाएगी और किसी पीड़ित को कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पूरे सहानुभूति को विचार किया जाएगा इसमें विश्वास। थैंक यू। तो ठीक है, अब कोई दिक्कत को नहीं। एक बार डेरे साहब निवेदन है 75 साल का बुजुर्ग होते हुए भी अपन बीच में बैठा सबों पहला जी मेरा तो फर्ज है, मैंने ससुरा लिया है, इनका फूफा ही हूँ मैं तो विशेष रूप से सरपंच साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। तो वास्तव में राहुल के सरपंच योगी जिस दिन इसकी डेथ हुई थी 2 मिनट के लिए खड़े होकर मतात्मा के लिए शांति अपने के बाद में अधिकारियों निवेदन है कि बच्चियों माता जो एक बार आप मिल लो, कम्बल दिला दो आप घर में